जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस क्या होता है। आज हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे टेंस के पहला भाग प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। इसका मतलब होता है वर्तमान काल। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप इसका एक बेहतरीन नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, तो कृपया कॉपी और पेन लेकर साथ ही बैठे, एकदम बेसिक से बताया जाएगा। प्रेजेंट टेंस होता क्या है? हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि वह समय जो अभी वर्तमान में चल रहा हो, जैसे कि हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। अभी गद्दी पर बैठी हुई है, जो कि भारत की पहली नागरिकता किसे दी जाती है? राष्ट्रपति को। ठीक है, यानी वर्तमान में जो चल रहा है उसी को कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इसके भाग 4 होते हैं, हमने आपको बताया था। इस तरह से नहीं करके इस तरह से पॉइंट बना लेते हैं, ए भी करके। एक होता है सिंपल, प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। इसका दूसरे लड़के का नाम क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? तत्कालीन वर्तमान काल। इसका तीसरे बेटा का क्या नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्ण वर्तमान काल। चौथे में इसका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं तत्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल। तत्कालीन अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें हम बारी बारी से समझते क्या है। इसमें क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। सामान्य का मतलब क्या है? साधारण वाक्य, जैसे कि वो खाता है, पढ़ता है। इसका पहचान क्या होता है? तातेती से। सिंपल, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, वो गया, वो जाता है, मतलब लास्ट में तातेती होना ही चाहिए। तो वो किसका हिस्सा माना जाता है? हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ता है, ती है, ते हैं, ये रहता है इसका पहचान। ठीक है, लास्ट में हिंदी के वाक्य में। और दूसरे का क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी तत्कालीन वर्तमान काल। तत्कालीन मतलब वर्तमान में क्या होता है? अभी के दौर वो चल रहा होता है, अभी चल रहा होता है। यानी कि कोई आपसे पूछ रहा है आप कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे? आप जा ही रहे हैं, क्या कहेंगे? आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ।
अभी जा रहा हूँ, अभी रास्ते पर ही हूँ, इसलिए इसको कहा जाता है तत्कालीन। तत्कालीन। और ये क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है इसमें? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कोई भी काम आप कर चुके हैं, मतलब वर्तमान में ही किए हैं, हाल ही में खत्म किए हैं। जैसे कि वो खा चुका है, आप खा के बैठे हुए हो, आपकी मम्मी आई आपसे पूछेगी खाना खा ले बेटा, तो आपके दूसरे भाई क्या बोलेंगे कि वो खा चुका है। क्या क्या है? वो खा चुका है। अब फिर होमवर्क बनाना होता है तो बोलेगा कि वो होमवर्क बना चुका है। इसका क्या होता है? बोले इसका क्या होता है? कंटिन्यूअस में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हो, रहा रही करके इस तरह से सेंटेंस दिया है, ठीक है। और ये पूर्ण में क्या होता है? चुका था, मतलब चुका था नहीं, चुका है, क्योंकि ये क्या है? प्रेजेंट मल्होत्रा वर्तमान है। इसमें क्या है? लास्ट में है, हो, रहना ही है। और इसके चारों बेटों का पहचान किससे होता है? ये तो है, हो, ये तो रहबे करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये रहेगा ता, ते, ती, तो ये किसका हिस्सा है? सिंपल प्रेजेंट का। रहा है, रही है, रहे हो, तो इसका पहचान करेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और इसमें क्या हो जाएगा? चुका है, चुकी है, या अल्फाबेट क्या होगा? आ ई का कोई सीरीज रहेगा, जैसे कि वह स्कूल गया है, या यानी कि आ ई का कोई पार्ट आ रहा है कि नहीं? आ या ई, अ, इस तरह से, मतलब लास्ट में है होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इसमें क्या होता है? तत्कालीन अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें समय के साथ दिया रहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा आप कब से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे? मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं सुबह से। टाइमिंग के साथ बताया जाता है इसमें, इसलिए कहते हैं इसे अपूर्ण वर्तमान काल। अब इसमें हम बारी बारी से पढ़ते हैं, इन तीनों को मिटा देते हैं और पढ़ते हैं इसको, इसके पहले बेटे के बारे में। पढ़ते हैं अब इसके बारे में, सामान्य वर्तमान काल में। इसका क्या लिखते हैं? पहले पहचान लिख देते हैं। पहचान, यहाँ पर पहचान लिखे हैं, यदि नहीं दिखाई दे रहा हो तो लिख लीजिए, बोल रहे हैं पहचान। क्रिया के, क्रिया का अंत में जो मतलब कार्य हो, पढ़ना लिखना, जैसे जितने भी ना करके वाक्य है ना, पढ़ना लिखना जाना गाना खाना पीना उठना सोना जागना, ना करके, ये क्या है? क्रिया है। और जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, तो हिंदी में वही रहेगा जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, आदि रहे, आदि रहे तो, इत्यादि रहे तो, उन्हें, उन्हें क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पर ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यहाँ पे पहचान लिख लीजिए, यहाँ पे कि जिस वाक्य के क्रिया के यहाँ पे लिखिए अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि रहे तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मेन फॉर्मूला तो ये होता है सभी के लिए, सब्जेक्ट जितने भी फ्यूचर हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, सब में क्या है? सब्जेक्ट होगा ही होगा, वर्ब होगा ही होगा। ऑब्जेक्ट तो खासकर कहीं नहीं रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का भी माना जाता है, यह भी रहता ही है अधिकतर, इसलिए मेन इसको माना जाता है।
लेकिन इसका सूत्र क्या होता है हमारे यहाँ होते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखिए STRUCTURE स्ट्रक्चर, STRUCTURE स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला ही होता है। इसमें क्या होता है S प्लस V1 या V5 प्लस OW कह सकते हैं या फिर सीधे O कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। ऑब्जेक्ट क्या है या फिर अदर वर्ड कहिए, सेम होता है। ठीक है, यदि आपको ये जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है इसमें, हमने सबसे पहले डेमो क्लास में आपको एक पर्सन पढ़ाया था, वो वीडियो पहले देख लीजिए, मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा, उसको देखिए, पर्सन समझ में आएगा तभी टेंस समझ पाएंगे। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसी पे डिपेंड करता है, पर्सन पर। पर्सन पहचान में आएगा तभी सिंपल प्रेजेंट टेंस को मतलब अच्छे से बना पाइएगा। एक चार्ट बना देते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, पर्सन पहला में क्या होता है आई और वी, आई और वी। इसमें क्या होता है, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन। ठीक है, सिंगुलर में आई होता है, प्लूरल में वी होता है, फर्स्ट पर्सन का। ये हो गया सेकंड पर्सन। इसका क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, ये सेम होता है, एक ही होता है। सिंगुलर का ये प्लूरल का ये सेम होता है, इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। सिंगुलर नाउन में ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन। और इसमें प्लूरल नाउन क्या होता है, इसमें इसका दे, प्लूरल नाउन इस तरह ही डिवाइड कर लीजिएगा, इसका हिस्सा है, इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है। और इसका क्या दोनों में सेम होता है। आई का अर्थ होता है मैं, वी का अर्थ होता है हम लोग, हम सब। और इसमें सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। जैसे यू कहते हैं और यू का अर्थ होता है तुम लोग, या फिर आप कहिए, आप लोग कहिए, आप सब कहिए, इसका हिंदी अर्थ होता है। और इसमें क्या होता है सिंगुलर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही का मतलब वो लड़का के लिए यूज, सी लड़की के लिए, किड छोटे छोटे किड किड के लिए। और ये तो हो गया सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर अकेला हो तो। और प्लूरल नाउन में क्या हो गया, ये दे मीन्स वे लोग, वे सब, या वे सीधे कह सकते हैं। प्लूरल नाउन में दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या हो जाएंगे, प्लूरल। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इसमें क्या है, हमने सूत्र क्या लिखवाया है, यहाँ पे सूत्र हमने लिखा है S प्लस V1 या V5। ये दोनों संगे नहीं होगा कि या तो ये यूज होगा या फिर ये वाला यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो फर्स्ट पर्सन ये है, आई का इंग्लिश क्या होता है, मैं का इंग्लिश आई, मैं का इंग्लिश क्या होता है आई। और उसके बाद क्या लिखा हमने, वर्ब। यहाँ पे देखिए ये जो थर्ड पर्सन है सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम, इसके लिए क्या होता है, V5 का यूज होता है। बाकी इसके लिए V1, इसके लिए भी V1, इसके लिए भी V1। ठीक है, यहाँ पर आई कौन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या होगा यहाँ पे हमारा, यानी V1। और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद क्या है वर्ब। इसमें वर्ब पहचानना कैसे है, लास्ट में ना होता है। और ये सिंपल प्रेजेंट का हो गया तो इसे ना के जगह में ता जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसी का पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच, टीच, आई टीच, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश हो गया। या फिर ऑर्डर ले लीजिए, वह
गाना, वह गाना गाती है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, वह गाती है, यानी इस क्या ये स्त्रीलिंग है, इससे पता चलता है क्या है, यह स्त्रीलिंग है। इसके लिए कौन सा यूज होगा, हमारा सी, लड़की के लिए हमारा यूज होगा सी। और इसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ये सब्जेक्ट होगा। इसके बाद क्या होता है वर्ब, वर्ब में ये होगा या ये होगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए V5। V5 क्या होता है, कोई भी वर्ब हो तो उसमें एस या ईएस जोड़कर, एस या ईएस जोड़कर क्या किया जाता है, वर्ब 5 बनाया जाता है, यानी V5। इसमें क्या होगा, गाना क्या होता है, सिंग होता है, और इसमें क्या होता है, V5 में ईएस या ईएस लगाते हैं। सम, यहाँ पे डबल गाना है, गाना लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि डबल गा गा है। यहाँ एक गाना का होता है सॉन्ग, जैसे कि जो आप म्यूजिक सुनते हैं, और गाती यानी कि ये होता है वर्ब, होता है क्रिया, ठीक है। यदि प्लूरल को ले ले हम लोग, जैसे कि वे पढ़ते हैं, वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये वे का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में, वे का अर्थ होता है दे, दे। और यहाँ पे क्या, अब क्या करेंगे, वर्ब खोजेंगे। वर्ब कौन है यहाँ पे, गो मतलब जाना, गो मतलब जाना नहीं, ये हमारे जाते हैं, तो गो। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर पर्सन पहचानेंगे कौन पर्सन है, हमारे यहाँ पे पर्सन कौन है, यहाँ पे प्लूरल है, थर्ड पर्सन, तीसरा यानी कि थर्ड, अब प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। इसके लिए क्या बोल लिखे हमने, V1। गो का क्या होता है, गो का गो ही होता है। यदि यहीं पे ही सी इट होता, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एस या एस इसमें ऐड करते, ठीक है, एस या एस ऐड करते। फिलहाल ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसमें V1 में रहता है, तो गो। और उसके बाद क्या खोजेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या होगा हमारा, दे गो टू स्कूल, डबल ओ रहना चाहिए ना, गो टू स्कूल। यहाँ पे देखिए, ये हमारा होगा क्या, डबल एफ है ये वाला, अफेयर मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव यानी सिंपल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाने वाला है इसको। हम आगे चलते हैं, आपको कहाँ पे एस लगाना है, क्या यहाँ पर एस नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पे इसी वीडियो में बता दे रहे हैं, हमने हालांकि बोल दिया था अगले वीडियो में बताएं, लेकिन इसी में बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, ही सी इट एनी सिंगुलर नाउन, ही सी इट एनी सिंगुलर नाउन, या फिर सिंगुलर कोई नाम दिया रहा है। और दूसरी बात इसमें क्या याद रखने योग्य है, कि जिस क्रिया अर्थात वर्ब, इंग्लिश में बोला जाता है वर्ब, हिंदी में कहते हैं क्रिया, उसके लास्ट अल्फाबेट में क्या हो, ये एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स जेड, ये हमारा जेड बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से है, एक्स जेड ओ रहता है। तो उसमें क्या होता है, हम ई एस, उस भर में क्या होता है, हम ईएस का मतलब ऐड करते हैं, उस भर में हम क्या करते हैं, ईएस यूज करते हैं। बाकी जितना भी भर आएगा उसमें क्या होगा, केवल एस ऐड करेंगे, केवल क्या करेंगे, एस ऐड करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं क्या, वह मुझे पढ़ाता है,
वह मुझे क्या करता है, पढ़ाता है। वहां पे देखिए हमने क्या यहाँ पे सूत्र लिखवाया था, s प्लस v1 या v5 प्लस क्या है o, ये हमारा यह हो गया अफर्मेटिव फार्मूला। अफर्मेटिव फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साफ पता चल रहा है ता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और ये क्या है, लड़का है, पढ़ाता है, यानी पुलिंग है, तो यहाँ इसके लिए यूज होगा हमारा ही। उसके बाद क्या हुआ, वर्ब। ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हमारा वर्ब क्या होगा, V5। और इसमें वर्ब क्या है, यहाँ पे पढ़ाना। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, पढ़ाना। यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे टीच आया, यानी कि CH इसमें है। यहाँ पे देखिए है CH, तो इसमें क्या होगा, ES ऐड करेंगे लास्ट में। ये वाला हो तो क्या है, इसमें हम ये ES ऐड करेंगे, टीचेज मी। ही टीचेज मी, ठीक है। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल स्कूल वह स्कूल जाती है, क्या, वह स्कूल जाती है। पहले तो हम लोग यहाँ पे पर्सन लेंगे, कौन सा है देखिए, इसका क्या होता है, ये स्त्रीलिंग हुआ, इसमें क्या सी यूज होगा, और ये पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। उसके बाद आता है हमारा वर्ब, वर्ब V5 आएगा। तो जाना का क्या होता है, गो है। और देखिए इसके अंत में क्या है, ओ है कि नहीं, और हमने यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे ओ होना चाहिए। इसमें से कोई भी मिल जाए ना, तो उसमें क्या हो, ES जोड़ेंगे, यानी कि इसमें ओ हमारा भेटा गया, हमें इसमें ES जोड़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव में क्या है, स्कूल है। ये तो वर्ब हो नहीं सकता है, क्योंकि वर्ब होने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब उसके अंत में क्या होता है, ना करके होता है। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, रोना, गाना, सोना, जगना, उठना, बैठना, पीटना, मारना, इतना सब हो गया, ठीक है। गो टू स्कूल, ठीक है। और वहीं पे यहाँ पे एक क्या होता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इसमें क्या होता है हमारा, मैं पढ़ता हूँ, इसमें हमारा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के क्या, इसके लिए हमारा यूज होगा हमारा V1। इसमें देखिए यहाँ पे पढ़ना और पढ़ाना में अंतर होता है। पढ़ाना आप स्वयं शिक्षा दे रहे होते हैं, और पढ़ना क्या होता है, आप खुद किताब पढ़ रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं। इसमें पढ़ना का क्या होता है हमारा, रीड क्या इसमें यूज होगा, एस या ES। देखिए यहाँ पे हमारा पर्सन क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि ES का प्रयोग तो केवल थर्ड पर्सन के लिए होता है, वो भी सिंगुलर नंबर के लिए, बाकी जितना है उसके लिए S। आई रीड कैसे होगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या बोला है, इसका प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए ही होता है एस या ES का प्रयोग। यहाँ तो हमारा फर्स्ट पर्सन हटा गया, इसके लिए यहाँ पर कुछ होगा, कुछ नहीं, केवल V1 होगा, यहाँ पर केवल V1 का ही यूज होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा। हमने आपके लिए यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे क्या है हमारा नोट, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ वर्ब कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, वर्ब 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, V1, V2, V3, V4, V5, इस तरह करके यहाँ पे हमने सीरीज लिखा है। इसमें क्या होता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जो बेसिक नीड होता है, अर्थात जो घर बनाने के लिए जो बेसिक नींव दिया जाता है ना, नींव बीम ढाला जाता है नीचे, वही है ये। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी साधारण क्रिया, जैसे रीड बने पढ़ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, रीड, टीच,
गो, सिंग, इस तरह करके क्या होगा हमारा सिंपल में हो जाएगा। और इसमें क्या होता है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसी का हमारा क्या होता है, इस वर्ब को क्या होता है पास्ट फॉर्म वर्ब में यूज होता है, यानी V2। हमारे यहाँ क्या होता है कुछ वर्ब ऐसे होते हैं उनका तीनों वर्ब सेम होता है, 3 वर्ब सेम होता है, जैसे कि रीड का सेम ही होता है, बाकी टीच का बदलता है। टीच का क्या होता है, टीच का डाउट होता है, ठीक है। और गो का क्या हो जाता है वेंट हो जाता है, गो का वेंट हो जाता है। और सिंग का सैंग, सिंग का हमारा सैंग हो जाता है। यहाँ पर हम माफी चाहेंगे, यहाँ पे ये बीच में टपक जा रहा है, ठीक है। इसको हम पता निकाल लेते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देखेंगे अब पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या होता है इसका यूज हमारे होता है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका क्या होता है हमारा सिंपल पास्ट में होता है, ठीक है। और V3 का होता है परफेक्ट, जैसे कि वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह लिख चुका है, उसके लिए क्या होता है इसमें हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है ई या फिर ईडी ऐड कर V3 बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कुछ ले रहे हैं वर्ब, वॉच मिस एक घड़ी होता है, वॉच मिस देखना भी होता है, ठीक है। लुक मतलब देखना होता है, सी मतलब देखना होता है, लेकिन ये तीनों जो है अलग अलग परिस्थिति में होता है, ठीक है। वॉच WATCH वॉच, और इसका क्या होता है ये तो हो गया न्यू हो गया बेस, इसका होता है यानी वॉच मतलब सीधे यहाँ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब वॉच होता है। लेकिन हमारा क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है हमारा, इसमें क्या बोले हैं ई या तो ईडी जोड़कर V3 बना जाता है, तो इसका होता है वॉच्ड, ठीक है। और अब दूसरा वाक्य लेते हैं, हमारा क्या हो गया अन्य गो वेंट गोन सी sang संग, जैसे कि एक होता है प्ले, प्ले प्ले में क्या होता है खेलना, ये तो हो गया हमारा बेसिक बेस फॉर्म ऑफ इसका हो गया। लेकिन क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल में इसका क्या होता है लास्ट में ईडी जुड़कर प्लेड V3 बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या होता है V4 में। V4 में क्या होता है कि यही जो क्रिया है ना बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा रीड है, मान लीजिए हम यहाँ पे रीड लिखे हैं, ये तो हमारा क्या हुआ इसका हुआ यूजर बेसिक नीड। V4 करने के लिए क्या होता है V1 प्लस हमने लिखा है ING, उस क्रिया में क्या होता है ING जोड़कर उसको V4 बनाया जाता है। तो इसी में क्या कर देंगे ING कर देंगे, यहाँ पे कर दे रहे हैं वर्ब प्लस इसमें ING, तो क्या बनेगा यहाँ पे रीडिंग, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा रीडिंग, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा गो हो गया, गो तो हमारा क्या हो गया बेस हो गया रीड ना, यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का, इसमें प्लस क्या करेंगे ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा गोइंग, गोइंग। और V4 का यूज कहाँ पे होता है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना कॉन्टिन्यूअस, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें क्या हमारा यूज होगा V4 का यूज होता है। अब आते हैं V5 में, ये यही है जो V5 हमारा क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में।
और ये किन स्थिति में होता है? जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, वाक्य सिंपल प्रेजेंट का हो, और क्या हो, पर्सन क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके लिए हमारा ये होता है V5। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल इसके लिए दे रहे हैं, क्या होगा हमारा कि यहाँ पे क्या होगा, देखिए हमारा ये तो हमारा बेसिक हो गया ना। इसमें क्या होता है, ये जोड़ते हैं। हाल ही अभी पिछले हमने बताया यहाँ पे जिसके अंत में क्या क्या होना चाहिए, एस हो, एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, ओ हो, उसमें क्या होता है हमारा एस ऐड होता है। बाकी जितने भी क्रियाएं होते हैं उसमें क्या होता है हमारा केवल एस ऐड होता है। ठीक है, इसे आप समझ जाइएगा। अब आते हैं हम लोग क्या, एक अब बनाइए नेगेटिव, स्टार मार्क दे दीजिए। यहाँ पे होता है नया अफर्मेटिव, तो आप लोग समझ लिया। अब आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, ता ते ती तो रहेगा ही, क्या होगा बीच में कौन सा करेगा, कोई नेगेटिव वर्ड होगा, नेगेटिव साउंड। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, जब नेगेटिव की बात आएगी ना, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये सही है, इसका फॉर्मूला हो गया, और फेक मतलब इसके आगे फीका पड़ गया, इसमें कोई लेना देना नहीं है। जब तक नेगेटिव है वहां पे V5 का यूज नहीं होगा, वो केवल होता है अफर्मेटिव के लिए। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम इसका स्ट्रक्चर लिखवाते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें, एस प्लस डू या डज प्लस V1, नहीं से क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव नॉट प्लस, ये नॉट इसके लिए है, ठीक है। अब ई प्लस ये वाला है नॉट, ये टी है, नॉट प्लस प्लस ये वाला है प्लस V1 प्लस क्या होगा OW। हमारे आप यहाँ देख सकते हैं क्या होता है, ये होता है हमारा फॉर्मूला नेगेटिव का। इसका एक और होता है फॉर्मूला, देख सकते हैं, एस प्लस, इसको डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस OW, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको लिखिए तब तक। यहाँ पे इसको लिखिए आप। इसमें क्या होता है हमारा, ये जो है हमारा ट्रेडिशनल होता है, डी हमारा, ये हमारा आता है ट्रेडिशनल फॉर्मूला, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल अर्थात एक क्या होता है, परंपरागत, सूत्र का सूत्र कर सकते हैं इसका। इसमें क्या होता है परंपरागत सूत्र, परंपरागत का मतलब क्या होता है, ये प्राचीन मतलब पहले चलता था। अब वर्तमान में क्या होता है हमारे यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस डजंट प्लस V1 प्लस OW होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉडर्न। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, इसको आधुनिक, मॉडर्न मतलब आधुनिक। यहाँ पे और कर लीजिए मॉडर्न रूल, आधुनिक, यहाँ कर लीजिए आधुनिक। ठीक है, यहाँ पे होता है
मॉडर्न रूल लिख लिया होगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या तो डज, मतलब इसमें से कोई क्या होगा, हमारा कोई एक ही यूज होगा, ठीक है, कोई एक यूज होगा, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद नेगेटिव वर्ड आ गया तो क्या होगा, भी होने का यूज होगा। एस या एस का मतलब V5 का टेंशन खत्म हो गया, झंझट खत्म। इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, एस मतलब नॉट को इसी में शामिल कर सकते हैं, डोंट, डजंट प्लस V1 प्लस OW, ये हमारा हो गया मॉडर्न रूल, जो कि आजकल स्पोकन लैंग्वेज में इसका यूज होता है। इसका हम एग्जांपल क्या लेते हैं, एग्जांपल नहीं है, पहले हम आप लोगों को यहाँ पे बता दें डू का प्रयोग किसके लिए होता है और डच का प्रयोग किसके लिए। हाँ, एक और आंसर मार दीजिए, डू या डज का प्रयोग पहले लिखिए डज, पहले लिखिए डज का प्रयोग। डज का प्रयोग क्या होता है इसमें, थर्ड पर्सन जो हमने बताया था ही सी इट नेम, थर्ड पर्सन ही सी इट नेम यानी सिंगुलर नाउन, उसके लिए क्या होता है हमारा डज का यूज होता है, उसके लिए क्या होता है हमारा डज का प्रयोग होता है, यूज करते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पोस्ट में लिख लीजिए ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन के लिए क्या होता है हमारा डज का प्रयोग किया जाता है, क्या डज का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट बना लीजिए, क्या होगा इसमें, इसमें इसको दूसरा कर लीजिए और इसमें लिखिए डू का प्रयोग, डू का प्रयोग ये केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, और इसमें क्या है डू का प्रयोग क्या होगा, जितने भी बाकी बचा है ना सबके लिए, इस सबके लिए है ये, यानी कि डच जो है बेहद खास है, जो कि एक ही के साथ जाने वाला है। हाई जो है कहूँ आता रहता है, कहूँ घूमता फिरता रहता है, और ये जो है सबके साथ घूमता रहता है, कहीं भी जाएगा, कहाँ जाएगा, कब जाएगा पता नहीं चलेगा। इसमें ये होगा थर्ड पर्सन, ये हो गया क्या प्लूरल नंबर, प्लूरल नाउन के लिए साथ होगा, उसके साथ साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन दोनों के साथ होगा। क्या होगा इसमें, थर्ड मतलब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल के साथ दोनों होगा, और सेकेंड पर्सन में क्या होता है हमारा, केवल सेकेंड पर्सन में हमारा क्या होता है, सेकेंड पर्सन केवल इसमें यू होता है, हमारा क्या होता है सिंगुलर नाउन का हो प्लूरल नाउन का हो, ये क्या होता है सबके लिए ये अकेला ही है, दोनों के लिए अकेला ही है। यानी इसमें क्या है डज का प्रयोग केवल क्या होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए ही किया जाता है, ही सी इट सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन। बाकी जो जितना बचा क्या क्या बचा है हमारे इसके बाद, आई बचा फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू, थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होगा दे, यानी प्लूरल नाउन, प्लूरल क्या होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु क्या होंगे प्लूरल होंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट मारिए, हम यहाँ पे कुछ बताने वाले हैं, क्या एक इसका दो चार एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद क्लास ओवर होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, हम लोग चलेंगे प्रेजेंट, नहीं इसका क्या होगा, अभी तो नेगेटिव है ना हमारे यहाँ, अभी क्या है फिलहाल नेगेटिव चल रहा है, अभी आएगा इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है, WH क्वेश्चन आता है इसमें, यानी कल ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा हिस्सा खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इससे क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट को बांटकर थोड़ा थोड़ा देखिएगा, टाइम भी उतना नहीं लगेगा। शॉर्ट शॉर्ट में एक एक दिन का एक निश्चित डेट बना लीजिए, कितना समय में आधे आधे घंटे देखेंगे इसको एकदम बेहतरीन तरीके से। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इसको मिटाते हैं और बताते हैं इसके 2-4 एग्जांपल्स। कॉपी में लिख लिए होंगे तो उससे समझ ही जाएंगे डू का प्रयोग कहाँ करना है, डज का प्रयोग कहाँ करना है। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं क्या, कि वह बाजार नहीं जाती है। देखिए पहले हम लोग तो यहाँ पे क्या करेंगे, पर्सन पहचानेंगे, पुरुष। यहाँ पे तो यहाँ पर देखेंगे पर्सन कौन सा है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग यहाँ पे इससे पता चलता है ती है, यानी स्त्रीलिंग है। इसके लिए हम वर्ड करेंगे यूज सी का। सी के बाद क्या हमारा, डू या डज। डू या डज हमने आपको बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हिस्सा है कि नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डज का। इसके तुरंत बाद हमने क्या यहाँ पे यूज किया है, नॉट। नॉट जहां डू डज की बात आ गई, नेगेटिव हो गया, तो वहां पे हमारा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारा वर्ब, वर्ब हमारा जाना है तो गो होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो टू मार्केट। ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल रूल। ट्रेडिशनल ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल रूल, ठीक है। ट्रेडिशनल रूल मतलब परंपरागत अर्थात पुराना रूल। अब हमारे यहाँ क्या यूज होता है, सी, इसको एक गुणे में ऐड कर देते हैं। क्या होता है इसमें, एक गुणे में ऐड कर देते हैं। डजंट गो टू, डजंट गो टू मार्केट। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मॉडर्न। मॉडर्न इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडर्न रूल अर्थात आधुनिक, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जैसे थर्ड पर्सन का। आप मान लिए थर्ड पर्सन का क्या होगा, थर्ड पर्सन का जो भी होगा उसके लिए डज का प्रयोग होगा। बाकी अनदर जो भी पर्सन है बचा हुआ उसके लिए डू का ही यूज होगा। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं कुछ अलग, मतलब यहाँ थर्ड पर्सन है, हम लेते हैं कोई दूसरा पर्सन, जैसे कि हम, जैसे कि कोई क्या होगा इसमें कि अक्सर शनिवार को क्या होता है, गाना गवाया जाता है। तो कोई व्यक्ति है, कोई गाता है कोई नहीं गाता है, तो इसमें क्या है, तो कोई टीचर आपसे बोल दिया खड़ा हो गाना गाओ, तो आप क्या बोलेंगे, सर हम गाना नहीं जानते हैं, अर्थात हम क्या करते हैं, हम गाना नहीं गाते हैं। हम गाना नहीं गाते हैं, हम गाना नहीं गाते हैं। हमें, हमें या कहिए कि मुझे, या फिर कहिए मैं। हमें कहिए, मुझे कहिए, मैं कहिए, एक ही हुआ। तो इसके लिए क्या हुआ, हमारे यूज होगा आएगी, यानी मैं गाना नहीं गाता हूँ। इसमें क्या होगा, हमारा फर्स्ट पर्सन घटा गया। एक डज का प्रयोग क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, बाकी सब के लिए डू का। तो ये होगा हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके लिए हमारा डू। उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट, और इस गाना का क्या होता है, सिंग। सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग इसी को बनाएंगे दूसरे रूल से या करके, तो हमारा क्या होगा, आई डोंट, आई डोंट सिंग अ, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग।
आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ तक क्लास खत्म करते हैं, अगले बार में चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। मतलब वो सवाल जवाब किया जाने वाला सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होगा, सवाल पूछना। देखिए, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप खाते हैं, क्या आप जाते हैं, या फिर इस तरह से हो सकता है WH के लिए, आप कहाँ जाते हैं, आप क्यों जाते हैं, आप किस लिए जाते हैं, आप नाश्ते में क्या खाते हैं, आप क्या पढ़ते हैं या फिर क्या पढ़ाते हैं। इस तरह का सेंटेंस हो गया, क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा होगा। वो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो इसको सीखने के लिए पिछले 2 वीडियो पड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब पर। एक है हमारा पर्सन समझेंगे तभी ये समझ में आएगा कि किस पर्सन के साथ हमारा डू डज का प्रयोग करना है, उसमें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देख लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक हम बायो में डाल देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।